मुझे याद है 2001 कि जब हम अपने बैच में थे तो हम अव्वल पोजीशन पर थे। लेकिन अगर मैं कहूँ तो मुझे एक बार भी मुझे अपनी कमी को गिनाने में जो है हमको ज़रा सा भी हेजिटेशन नहीं है। और मेरा एक पेपर में उस समय 900 नंबर का हुआ करता था, तो मेरे एक पेपर में 47 था और एक पेपर में 46 था। लेकिन हम 17 स्टूडेंट हम लोग एक शेड्यूल के अनुसार जो एग्जामिनेशन पैटर्न है, जो बिहार बोर्ड की एग्जामिनेशन पैटर्न है, उस पैटर्न के आधार पर OMR कैसे भरा जाता है, आपके ऑब्जेक्टिव कहाँ मिस्टेक हो रही है। तो देखिए इन्हीं का 100 में 100 आया है। क्या नाम है आपका? कुंदन कुमार। कैसे 100 में 100 ला दिए? लिख कहीं गलती नहीं की है। ये पिटते भी है, लड़का लड़की में अंतर नहीं देखते हैं, पिटते हैं। अंतर नहीं करते, लेकिन पीटने का बात नहीं है, पीटते तो नहीं है। पिटते नहीं है? अरे उसका फ़ायदा हमारे बच्चों को हमेशा मिलता रहे। मैं आप ही से पूछ रहा हूँ, अपनी बेटी को क्या बनाइएगा? मेरी बेटी को जो बनना है वो डिसाइड करेगी। मैं तो मेरा सपना था सर, बच्चे का सपना, बच्चे का अपना सपना है। नहीं, आपसे बोल रही होंगी ना कभी कि माँ मुझे ये करना है? तैयारी कर रहे हैं। तैयारी कर रही हैं। तो चल, मैं अभी मौजूद हूँ मैथमेटिक्स कोचिंग सेंटर शाहपुर में, और यहाँ पर 2024 में जो 12th बोर्ड का एग्ज़ाम दिए थे जो भी बच्चे, उनका विदाई समारोह था। यहाँ पर लिखा हुआ है छात्र सम्मान एवं विदाई समारोह 2024। मुख्य अतिथि के रूप में शत्रुंजय सिंह प्रखंड विकास पदाधिकारी और कुमार रजनीकांत थानाध्यक्ष भी आए हुए थे, और यहाँ पर सबको सम्मानित किए हैं। पुरस्कार उन्हीं के हाथों से दिया गया है। पिंटू भैया हैं, चलिए मैं इनसे अब सीधे जुड़ता हूँ। बहुत देर हो गया है, सुबह से ये लोग बैठे हुए हैं और कुछ मुझे सुनने को मिला है, उस पर बात नहीं करूँगा। आज जो ये छात्र सम्मान विदाई समारोह रखे हुए हैं 12th क्लास में, एक तो मुझे ऐसा चीज़ देखने को मिला कि लोग मैथ में अगर 100 में 100 आता है तो हैरान हो जाते हैं। ये पहली बार है या इससे पहले भी 12th क्लास में आपके पढ़ाए हुए बच्चे मैथ में 100 में 100 लाए थे? सर ये पहली बार होता तो मेरे लिए सरप्राइज़ होता है। बट मैं आपको सरप्राइज़ के लिए एक और बात बता दूं कि इससे पहले जस्ट प्रीवियस जो ईयर था 2023 के, उसमें मोहित नाम का लड़का था कुंडेश्वर से, और वह 100 में 100 लाया था, और वह NDA 3 बार निकाला, और ये लोकल एरिया से पढ़ करके। और अभी जस्ट इसके पहले 2023 में ही दीपिका कुमारी, वह भी 100 में 100 लाई। और लगभग हमको लगता है कि 10 बरस से कंटिन्यू 99-100 हमेशा मेरे बैच में, हर साल। ये नंबर 100 में 100 कैसे आता है? 100 में 100 देखिए सर, बच्चे के अंदर टैलेंट तो होती है, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि हमारी बातों को, चूँकि देखिए मैथ रट करके कभी 100 में 100 तो लाया नहीं जा सकता। रटिएगा, कुछ चंद के बाद भूल जाइएगा, लेकिन कंसेप्ट है मैथ एक गेम है, और गेम को जितना खेलिएगा उतना आपके अंदर निखार होगा। उसी तरह से मैथ एक गेम है, और जितना आप इसको प्रैक्टिस करते हैं, यानी कंसेप्ट को समझते हुए आप अपने प्रैक्टिस करते हैं और प्लस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अपने सिलेबस को डिस्ट्रीब्यूट करके पढ़ते हैं, तो शायद मैथ में 100 में 100 लाना बड़ी टफ चीज़ नहीं है। 100 में 100 इसलिए मैं बात कर रहा हूँ, आप भी जानते हैं कि अगर थोड़ा सा भी एक माइनर मिस्टेक होगा तो नंबर कट जाएगा। थोड़ा सा भी वहाँ पर मिस्टेक नहीं करना है। हाँ, ये बात सही है। देखिए आपको 100 में 100 आता भी है तो 100 में 100 नहीं आएगा, क्योंकि उसके लिए देखिए एकेडमी है, तो आपको लिखने की सही तरीका होनी चाहिए। हमको अपनी बातों को कैसे रिप्रेजेंट करना, क्वेश्चन क्या पूछा है, उसका फाइनल कंक्लूजन मुझे कैसे लिखना है, क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मुझे कहाँ से स्टार्ट करना है, मुझे इम्प्लाई कहाँ देना है, मुझे अतः कहाँ लिखना है, मैंने हमको इसलिए कहाँ लिखना, मैंने देयरफॉर, सिंस, हेंस, कंक्लूजन, वह सारी चीज़ें जो है हम लोग अपने क्लास में एकदम एक सिस्टमेटिक ढंग से सिखलाते हैं, जिसका बेनिफिट बच्चों को मिलता है और हमारा नाम भी मिलता है। 25 में भी बिहार बोर्ड का एग्जाम है 12th और 10th का। 25 में भी कोई ऐसा बच्चा है जिसको आप चूज किए हो कि ये बच्चा 100 में 100 ला सकता है? देखिए हमारे नज़र में करीबन ऐसे 10 से 15 बच्चे जो हैं, मतलब 10 से 15 बच्चे हैं जो 90+ के में जा सकते हैं, और उसमें कोई ना कोई 100 में भी हो सकता है लाए। अब रही बात एग्ज़ाम की, देखिए सर एग्ज़ाम तो उसको देना है, मैं तो फेंकने वाली बात बोलूँगा नहीं, क्योंकि मैं तैयारी करवाता हूँ, और वे जिस तरह से करते हैं, तो मैं एग्ज़ाम 2 चीज़ें हैं, एक नॉलेज होना और एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स लाना, ये दोनों अलग अलग फैक्टर हैं। एग्ज़ाम में 2 चीज़ें ध्यान में रखना होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस और अपने आप को मैंने एकाग्र बनाना है, यानी कंसंट्रेट होना। कंसंट्रेट और कॉन्फिडेंस जिस बच्चे का है, तो आज के जो एग्ज़ाम के दौर है उसमें 100 में 100 लाना बहुत टफ चीज़ नहीं है।
क्योंकि बिहार बोर्ड का जो एग्जामिनेशन पैटर्न है इतना इजी है। अगर इस चीज़ में अगर बच्चा अगर मैथ में फेल हो जाता है या किसी भी सब्जेक्ट में फेल होता है तो मान के चलिए कि वो बच्चा पढ़ने वाला है ही नहीं। क्योंकि मैं इसलिए किया, आप भी जानते हैं कि अगर कोई आप जाइएगा 20 साल पीछे चले जाइए, अगर कोई 80 नंबर ला देता था मैथ में तो लोग कहते थे कि वो पढ़ने में बहुत तेज है। कारण है कि देखिए पहले वाले जो 81 नंबर लाते हैं तो मैं ये नहीं कह दूंगा कि इस बच्चे से कमज़ोर थे, क्योंकि मैं मैथ में बहुत अच्छा था और अपने मुझे याद है 2001 कि जब हम अपने बैच में थे तो हम अव्वल पोजीशन पर थे। लेकिन अगर मैं कहूँ तो मुझे एक बार भी मुझे अपनी कमी को गिनाने में जो चीज़ें पता है, हमको ज़रा सा भी हेजिटेशन नहीं है। और मेरा एक पेपर में उस समय 900 नंबर का हुआ करता था, तो मेरे एक पेपर में 47 था और एक पेपर में 46 था। लेकिन हम 17 स्टूडेंट हम लोग एक साथ मिल के पढ़ते थे, फिर भी मैं बहुत खुश था क्योंकि 17 में 14 स्टूडेंट मैथ में ही फेल थे और हम और मेरे 2 दोस्त जो कि टीचर में हैं, और हम तो मान लीजिए कि थोड़ा सा बेरोज़गार रह गए हैं। लेकिन उस बेरोज़गारी में भी चलिए वह मेरी बेरोजगारी कहिएगा, बेरोजगार जो अब कह रहे हैं कि मैथ में एक पेपर में 46 था, एक पेपर में 47 था, वो आपके बच्चे 100 ला करके पूरा कर रहे हैं। हाँ, ये तो बात है कि उस कमी को उस समय हमको एहसास हुआ कि हम कैसे पढ़ते थे। लोग भी कहते थे, लेकिन फिर भी हमारे टीचर हमको बहुत ज़्यादा मैंने प्रोत्साहित किए, क्योंकि देखो मैथ के पेपर में उस समय ऑब्जेक्टिव नहीं हुआ, बहुत कम हुआ करती थी, सेक्शन में बटा हुआ था और 13 को बुक पढ़ने थे मैथ के, तो कवर करना थोड़ा सा टफ था और एग्जामिनेशन पैटर्न भी था। तो आज के उस समय 81 जो लाते थे वह वाकई वह 81 लाने वाले बहुत टैलेंटेड स्टूडेंट थे। आज 100 में 100 लाने वाले से मैं तुलना करूं तो उनकी कंसेप्ट बेटर थी। एग्ज़ाम का डेट तो निकल चुका है, 10th और 12th का 2025 में जो होना है। अभी क्लास ले रहे हैं या फिर छोड़ दिए हैं कि आप जाकर घर पे तैयारी करिए? नहीं, देखिए एक पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, लेकिन हम अपने गाइडलाइन में इन लोगों को टेस्ट का पूरा शेड्यूल बना करके रखे हैं और वह सभी टेस्ट के शेड्यूल के अनुसार जो एग्जामिनेशन पैटर्न है, जो बिहार बोर्ड की एग्जामिनेशन पैटर्न है, उस पैटर्न के आधार पर OMR कैसे भरा जाता है, आपके ऑब्जेक्टिव कहाँ मिस्टेक हो रही है, सब्जेक्टिव को कैसे लिखना है, यही 1 महीने में तैयारी करवाते हैं, जिसका रिजल्ट आपके सामने दिख रहा था। अभी कैसे तैयारी करवा रहे हैं? मतलब ये तो आप बता रहे हैं, मान लीजिए कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे, बहुत ये तो नहीं कि सब ब्रिलियंटे होते हैं, जो कमज़ोर होते हैं उनका कैसे तैयारी कराते हैं कि अगर एग्ज़ाम में जाए तो डरे नहीं? क्योंकि एक चीज़ होता है, जो पहली बार मान लीजिए कि 12th का जो बच्चा एग्ज़ाम देता है तो ठीक है, 10th का एग्ज़ाम दे करके बैठा हुआ बोर्ड का, 10th में जो बच्चे पहली बार बोर्ड का एग्ज़ाम देने बैठते हैं, क्या उनमें डर रहता है कि नहीं? एग्ज़ाम देने से पहले आपसे कुछ बात करते हैं कि नहीं सर मुझे डर लग रहा है, कैसे वहाँ पर एग्ज़ाम देना है, कैसे क्या करना है? ऑफ कोर्स अगर मेरे बच्चे में से पढ़ रहे हैं तो अपनी जो भी अगर एक्चुअल बच्चा है, जो पढ़ने वाला बच्चा है, तो अपनी दिल की बात तो एक टीचर के सामने रखेगा ही, और टीचर का दायित्व भी बनता है तो उनके समस्या को सुनना और उसको सॉल्व करना। तो जिसको डर लग रहा है, अगर वास्तव में वो कह रहा है कि डर लग रहा है, तो यानी कि पढ़ने वाला बच्चा है, क्योंकि डर उसी को लगता है जो पढ़ रहा है, जो तैयारी कर रहा है। तो निश्चित तौर पर और हम जो करवाते हैं, जो अभी कहे कि कमज़ोर बच्चा है, तो कमज़ोर बच्चा के लिए हम लोग शेड्यूल बनाए हैं। क्योंकि मान लीजिए कि मैथ में हमारे पास 14 सब्जेक्ट मैथ, इंटर में मैथ ही पढ़ाता हूँ, तो उस 14 टॉपिक को हम लोग बोले हैं कि आप 7-8 टॉपिक भी पढ़िएगा तो आप 90+ स्कोर कर सकते हैं। और बहुत सारे बच्चे को एहसास भी हो चुका है कि सर हम 90+ हम कर सकते हैं। तो चलिए 10th और 12th का एग्ज़ाम होने वाला है और ये बता चुके हैं 10 से 15 ऐसे बच्चे हैं जो 90 से ऊपर ला सकते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं 100 में 100, इन्हीं का 100 में 100 आया है। क्या नाम है आपका? कुंदन कुमार। कैसे 100 में 100 ला दिए? लिख कहीं गलती नहीं की है, कहीं अगर मतलब ऐसा कैसे लिखे कि एक ऐसा बिंदु होता है वो भी गलत नहीं हुआ? अपने तरफ से तो 100% लिखे थे। अब जो कॉपी चेक किए उनको नहीं लगा कि कुछ उम्मीद था कि 100 में 100 आ जाएगा। मैथ में उम्मीद तो नहीं होता है। फिर भी अच्छा, सर से क्या प्राइज मिला है? सर से पुरस्कार राशि मिला, शील्ड मिला और मेडल। बस यही मिला? पैसा भी मिला है मुझे पता है। हाँ, तो कहे नहीं प्राइज। उसका होगा क्या ये बताइए? मतलब अच्छे जगह उपयोग होगा या फिर दोस्तों के साथ मौज मस्ती? नहीं, प्राइज मिला है तो उसको अच्छे जगह पे यूज करेंगे। आगे क्या करना है? आगे CGL का तैयारी करते हैं। CGL का तो देखिए CGL की तैयारी करने वाले हैं, मैथ में 100 में 100 लाए हैं। 100 में 100 लाना बहुत बड़ी बात होती है। 99 देखिए, ये 99 लाए हैं, ये 99 लाए हैं। 99 आया? यस सर। 1 नंबर कहाँ चुके भैया? अब सर आप अपनी गलती कह सकते हैं। अपनी गलती ऑब्जेक्टिव में
ऑब्जेक्टिव में हो हैं? सकता है। इनसे जलन नहीं ना हो रही है? वो किस लिए हमसे 100 में 100 आ गया, आप एक नंबर से चूक हमारी करनी है तो अब हम ही ना समझेंगे, तब दूसरे की कामयाबी से थोड़ा ना जलना चाहिए, अपना देखना गए। चाहिए। मगर होता है कि दोस्त अगर फेल हो जाए तो दुख होता है, कामयाब हो जाए तो थोड़ा उससे और ज़्यादा दुख होता है, पता ना, है? ऐसा नहीं है। नहीं है ना। तो चलिए, ये 99 में 100 में 99 लाए हैं और एक नंबर से चूक गए हैं और उसकी भरपाई आगे करेंगे, बता रहे हैं। आगे क्या करने का प्लान है? ड्रीम तो बिग है सर। ड्रीम को डिफाइन करना बहुत मुश्किल है। जैसे कि कामयाबी प्राप्त करना, कामयाबी की कोई सीमा नहीं है, कुछ लाइक बन जाना है बस लाइफ में। तो देखिए, लाइफ में लायक बन जाना है, बहुत बड़ी बात बोले हैं। यहाँ पर लोग कहते हैं कि हम ये करेंगे, मगर इनका बहुत बड़ा सपना है कि किसी भी तरह लाइफ में लायक बनना है, नालायक नहीं बनना है। चलिए बात करता हूँ। और यहाँ पर सर अभी आप लोगों को सम्मानित कर रहे थे और यहाँ पर जो थानाध्यक्ष पहुँचे हुए थे, सर कैसा पढ़ाते हैं यहाँ पर? यहाँ पर सर कैसा पढ़ाते हैं? और ये पता चला है कि आप डिस्ट्रिक्ट में तीसरे स्थान थे। इनके पढ़ाई से क्या आपको सीखने को मिला? आगे क्या आप करने वाली हैं, ये बताइएगा। सबसे पहले तो किसी की सफलता के पीछे उसके माता पिता और गुरुजन का हाथ होता है। सफल होने के पीछे ये होता है कि अगर अच्छे माता पिता मिल गए, पढ़ाई के प्रति सपोर्टिव हैं, और ऊपर से मेरे पास तो भैया भी मिल गए, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं लोग और इनका कॉन्सेप्ट लेवल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा समझाते हैं लोग क्लास आवर में। एक आप लड़की हैं, सवाल करूंगा क्योंकि गांव से आप आती हैं, मुझे पता चला यहाँ पर जो भी लड़कियां हैं गांव से आती हैं। आज भी क्या पहले वाला माहौल है कि पेरेंट्स रोकते हैं कि नहीं, घर से बाहर नहीं जाना है, घर से बाहर ज़्यादा देर तक कहीं नहीं रुकना है, पढ़ाई लिखाई करने के लिए आप समय से घर पे आ जाओ? मुझे जितना तक उम्मीद है कि अगर अपने माता पिता का अगर बेटा बेटी पर भरोसा है तो उनको कभी भी रोक नहीं लगाएंगे लोग पढ़ने के लिए। अगर उनको ट्रस्ट बना के रखेंगे लोग, हम लोग कि नहीं हम लोग ऐसा कुछ काम नहीं करेंगे लोग, तो वो तो कभी नहीं रुकेंगे, क्योंकि माता पिता चाहते हैं कि हम लोग आगे बढ़ें। वो हम लोग को रोकना नहीं चाहते हैं, वो लोग चाहते हैं लोग कि वो जो नहीं कर पाए वो हम लोग करें। मैं इसलिए किया सवाल क्योंकि आप भी जानती हैं कि गांव में जिस तरह से लड़कों को फ्रीडम मिला हुआ है, आज़ादी मिली हुई है, लड़कियों को उस तरीके का फ्रीडम आज़ादी नहीं है। नहीं, आजकल ऐसा नहीं नहीं है, नहीं, हम सब खत्म हो गया। हाँ, सब अब धीरे धीरे और जितना भी बचा है वो भी खत्म हो गया। लोग ऐसे कहीं कहीं सुनने को मुझे मिलता है कि नहीं अभी भी है। नहीं, हमारे घर बिल्कुल नहीं। आपके नहीं है? बिल्कुल नहीं। जो लोग करते हैं उनके लिए क्या कहिएगा? आप एक लड़की हैं, डिस्ट्रिक्ट में तीसरा स्थान लाई हैं, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि देखिए आपको लोग फॉलो करेंगे, सीखेंगे कि नहीं एक लड़की है, घर से बाहर निकल कर गई, पढ़ाई लिखाई की, अच्छा की, भोजपुर जिले में तीसरा स्थान लाई, तो सीखने का उनको भी मौका मिलेगा। और भी पेरेंट्स हैं वो भी कहेंगे कि नहीं अपने लड़की को मैं बाहर भेजूंगा, वो भी अच्छा करेंगी। अगर जो लोग ऐसे करते हैं तो खान सर भी बोलते हैं कि अगर वो हॉस्पिटल में जाएंगे तो अपने मतलब वाइफ या बच्ची के लिए फीमेल डॉक्टर की ज़रूरत उनको तब नहीं पड़नी चाहिए। अगर ऐसा उन लड़की लोग को रोक रहे हैं तब उन लोग को कोई हक नहीं है कि वो जाकर हॉस्पिटल में ढूंढने की लेडी डॉक्टर हमको चाहिए। मैथ में कितना आया है? 96। 4 नंबर से चूक गई, अफसोस हो रहा है? नहीं, अफसोस नहीं हो रहा है, मेहनत था, लगता है कि हाँ हो थोड़ा सा तो गलती होना। अब आगे के क्या गोल प्लान क्या है? माता पिता का सपना पूरा सपना तो लोग कुछ दबाव देते हैं कि नहीं यही करना है? नहीं, या फिर जो अपने मर्जी? फुल्ली इंडिपेंडेंट। तो देखिए अब छूट मिल रहा है, घर में भी छूट मिल रहा है, अगर कोई पढ़ने वाला है तब। क्या नाम है? ईशा सिंह। यहाँ पर सर के बारे में बताइएगा। अब तो ठीक है, ये पता चल गया है कि हाँ आपको प्राइज मिला है, यहाँ पर सबको सम्मानित किया गया है, पुरस्कार दिया गया है, माँ भी सामने आई हुई है, साथ में आपकी माँ आई हुई है। कभी माँ रोकी है कि नहीं इतना देर तक बाहर नहीं रुकना है? नहीं, बिल्कुल नहीं है? नहीं, मेरी मम्मी अच्छा, सर कभी पीटे हैं कि नहीं कि कोई क्वेश्चन नहीं बनाए तो? नहीं, कभी मतलब बोल देते थे कि नहीं बनेगा तो कैसे नहीं। तो नंबर। इनके बारे में कुछ मैं जो सुना हूँ वो बता रहा हूँ, ये पिटते भी है, लड़का लड़की में अंतर नहीं देखते हैं, पिटते हैं। अंतर नहीं करते, लेकिन पीटने का बात नहीं है, पीटते तो नहीं है। पिटते नहीं है? तो देखिए आपके सामने आपकी बच्ची को सम्मानित किया गया है, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा सर। मैं पिंटू सर को थैंक्स कहना चाहूँगी कि उन्होंने शाहपुर जैसे छोटे जगह पे ऐसे बच्चों को प्रोडक्ट जैसा प्रोड्यूस होता है वैसे प्रोड्यूस करने 100 नंबर लाके, जो बहुत बड़ी बात है एमसीसी कोचिंग सेंटर का। और वेल विशेस करते हैं हम लोग कि और जो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों चला रहे हैं उसका फ़ायदा हमारे बच्चों को हमेशा मिलता रहे। मैं आप ही से पूछ रहा हूँ, अपनी बेटी को क्या बनाइएगा? मेरी बेटी को जो बनना है वो डिसाइड करेगी, मैं तो कुछ बताई हैं? सपोर्ट कर सकती हूँ। कुछ बताई हैं कि मुझे ये करना है?
मेरा सपना था सर, बच्चे का सपना, बच्चे का अपना सपना है। नहीं, आपसे बोल रही होंगी ना कभी कि माँ मुझे ये करना है? तैयारी कर रहे हैं। तैयारी कर रही हैं। तो चलिए, तैयारी कर रही हैं और बच्चे का सपना एक माता पिता का सपना बन गया है। पहले आप सुनते होंगे कि पेरेंट्स कहते हैं कि नहीं ये करना है, ऐसे करना है, और यहाँ पर देखिए ये सबको सम्मानित किया गया है। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये देख सकते हैं सबको सम्मानित किया गया है और सबके हाथों में ट्रॉफी है। और यहाँ पर 2024 का ये जो भी आप देख रहे हैं 12th का ये लोग एग्ज़ाम दे करके अच्छा नंबर लाई हैं मैथमेटिक्स कोचिंग सेंटर में। और आए हुए हैं, आप भी बताइएगा यहाँ के बारे में कुछ कि क्या यहाँ के बारे में पता है, कैसे यहाँ पर सर पढ़ाते हैं? पिंटू भैया पढ़ाते हैं, सर तो कोई इनको नहीं बोलता है, पिंटू भैया ही बोलता है। आपको भी पता है कि यहाँ पर कैसे पढ़ाई होता है? मैं तो यही 2 शब्दों में बताना चाहूँगा कि भैया जितना भी पढ़ाते हैं बहुत सुंदर बताते हैं और बेहतरीन बताते हैं। भैया के लिए एक छोटा सा शेर है कि जिसकी उसकी हस्ती जिंदा है, वरना सब लोग जबरदस्ती जिंदा है। तो देखिए, जिसकी मस्ती जिंदा है, हस्ती जिंदा है, नहीं तो जबरदस्ती जिंदा है। तो यहाँ पर छात्रों को सम्मानित किया गया है, पुरस्कार दिया गया है जो अच्छा किए हैं, और जो यहाँ पर आए हुए थे 10th और 12th में एग्जाम देने वाले हैं, उनको सीखने की ज़रूरत है। यहाँ पर जिनको भी सम्मानित किया गया कि ये अच्छा किए हैं, तब जाकर इनको सम्मानित किया गया है, पुरस्कार दिया गया है। अगर आप भी 2025 में यहाँ पर जो भी लोग पढ़ने वाले हैं, आप भी अच्छा करते हैं तो आपको भी इसी तरह सम्मानित किया जाए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।